ठीक है सर। सर आज के लिए कौन से या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी स्टॉक पिक्स रहने वाली है? अभी मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से पिक लिया है जी। एंड दो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। फर्स्ट इज JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। जी। मेटल पैक के अंदर अच्छी तेजी बरकरार है। कल भी अच्छी हमने बाइंग नजर की है, देखा इसके अंदर आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये पॉजिटिव बायस मेंटेन रहेगा मेटल पैक में। देयरफॉर JSL एक अच्छी बेट है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक के अंदर कल के सेशन में हमने एक अच्छा अपमूव देखा, जो कि सपोर्टेड था अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो एक रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन का। करंट लेवल पे बाय की सलाह रहेगी। 670 रुपए का स्टॉप लॉस में एडवाइस कर रहा हूँ और लगभग 750 के करीब के टारगेट हम देख सकते हैं ये स्टॉक के अंदर आने वाले 1 से 2 हफ्ते में। ठीक है सर। एक तो जिंदल स्टेनलेस आपने बताया सर, उसके अलावा दूसरा सर और कोई पिक सर? स्टॉक जो मुझे इस समय करंट लेवल पे पसंद आ रहा है दैट इज AB कैपिटल। आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल फर्म है। 271 के करीब का कल का क्लोजिंग आया है। इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूव मैंने देखा था। काफी दिनों से एक लैकलस्टर मूव पोस्ट करने के बाद कल एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के साथ ये क्लोज हुआ। डेज के हाई पे जाकर लगभग 2.5% के बढ़त के बाद बंद हुआ। लास्ट मोमेंट तक अच्छा हमने वॉल्यूम बैक बाइंग देखा इस शेयर में। देयरफॉर मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस शेयर के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। करंट लेवल पे बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस भी छोटा ही है, दैट इज अराउंड 262। और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज क्लोज टू 295 लेवल्स। 1 से 2 ठीक है। हफ्तों में। ठीक है, तो दो पिक सर की तरफ से यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल की बात कर लेते हैं। किस भाव पे आपको खरीदारी करनी है? 271 के भाव पर यहाँ पर। और यहाँ पे जो किन लक्ष्यों के लिए यहाँ पे 295 के लक्ष्य दिए गए हैं। और स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिए, 262 का स्टॉप लॉस है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है जिंदल स्टेनलेस की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 697 के लिए यहाँ पे ये लेवल्स दिए गए खरीदारी के, बाइंग के 750 के लक्ष्य के लिए और 670 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। अब सर PNB हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आए सर, और नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 23% बढ़कर 534 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। एक बार PNB हाउसिंग के हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और होम लोन की अगर हम लोग बात करें तो ये डिमांड बढ़ती हुई दिखी है काफ़ी हद तक, और AUM जो है सर वो 13% बढ़कर करीब 82,100 करोड़ के आसपास पहुँचते हुआ दिखा है यहाँ पे। इसमें जो सबसे बड़ा जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, रिटेल लोन जो एसेट्स हैं वो ग्रो हुए हैं 18%। और यहाँ पर एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी, वो भी यहाँ पे सुधरी है। आपके हिसाब से PNB हाउसिंग से जुड़े जो निवेशक हैं उनको लेकर क्या सलाह रहने वाली है? क्या सर हम लोग देख सकते हैं आगे एक लंबे नज़रिए के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख सकती है यहाँ पे? जो रिजल्ट्स PNB हाउसिंग ने पोस्ट किए, इट इज नॉट एट ऑल अ सरप्राइज टू अस। जी। वी एज अ हाउस आर बुलिश ऑन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। पिछले कुछ महीनों से हमने अपना एक पॉजिटिव स्टांस बनाया हुआ है PSU बैंक्स पे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे, जिनके अंदर LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग हमारे प्रेफर्ड पिक्स रहे थे। कंसिडरिंग देयर वैल्यूएशंस, काफी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं ये दोनों ही स्टॉक। और साथ ही साथ में जिस तरीके से हमने खासी पैनी नजर प्री सेल्स फिगर्स पे भी बनाई हुई है, जो कि ऑफलेट पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा जो रियल एस्टेट कंपनी ने अपने प्री सेल्स फिगर्स पोस्ट किए हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं। साथ ही साथ में जो 1% का रेपो रेट में कमी आई है जिस वजह से लोन दर चीप हो रही है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। तो इस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में पोस्ट करना इज प्रीटी मच लाइकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो इन्वेस्टर्स हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, PNB हाउसिंग फाइनेंस के, हम उन्हें होल्ड करने की सलाह देंगे। अगर कुछ लोगों ने मिस कर दिया है और फ्रेश ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। कीपिंग अ व्यू ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर, यहाँ से आप एक अच्छा फर्दर अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेटर हाफ ऑफ द ईयर में। वी एक्सपेक्ट कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा और एक अच्छा अप मूव हमें देखने में मिलेगा। ठीक है सर। तो जो 1202 का इसका हाई था सर, 52 वीक हाई, तो वो स्थिति भी देखने को मिल सकती है जल्दी? यस, 1202 बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ठीक है सर।